ये देश आपका घर है। यहाँ की हर पब्लिक प्रॉपर्टी पर आपका हक है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके ही पैसे से बनता है और अब भी जो काम हो रहा है वो सब आपके ही टैक्स के पैसों से हो रहा है। ये सिर्फ आपका हक ही नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है कि आपके टैक्स के पैसे सरकार कैसे और कहाँ खर्च करती है, इसकी आपको जानकारी हो। आप अपनी जिम्मेदारी से शायद चूक गए हो, लेकिन साउथ मुंबई में एक ऐसा शख्स है जो अलर्ट सिटीजन होने की जिम्मेदारी बाखूबी निभा रहा है। आइए बात करते हैं कमलाकर शिनॉय से। नमस्कार सर, ये किस चीज़ को लेके, मतलब एक्चुअली ये ब्रिज का इशू है, किस चीज़ में आप इसको एक्सपोज करना चाहते हैं या क्या? हाल ही में मुझे ये पता चला है कि बाइकला ब्रिज बहुत कमज़ोर हो चुकी है और गए 1 साल में उधर कुछ ना कुछ काम चालू ही है और उन्होंने काफ़ी वज़न कम किया है। अब पता चला है कि अगले साल तक वो डिमोलिश करना चाहते हैं और उस डिमोलिश करने के पहले मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि वो एडिशनल और अल्टरनेटिव और एक ब्रिज बनाने वाले थे जो बाइकला मार्केट के ऊपर से जा रहा था, जिसके वजह से बाइकला ब्रिज अगर डिमोलिश हुआ तो पब्लिक को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। पर हाल ही ये भी पता चला हुआ है कि मार्केट के ऊपर का जो ब्रिज है वो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग जो है वो बनाने नहीं देने वाले हैं और उस स्कीम को कैंसिल करने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। अब इस मार्केट के ऊपर जो अल्टरनेट और एडिशनल ब्रिज बाइकला के लिए बनाया जा रहा है और उसके बाद में जो बाइकला का मेन रेल ओवर ब्रिज यानी आरओबी बाइकला पुलिस स्टेशन के बाजू वाला उसको तोड़ा जा रहा है। इसके वजह से हमको काफ़ी दिक्कतें हो सकती है और ये ब्रिज अगर नहीं होगा तो बम्बई पूरी ठप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाइकला ब्रिज जो है वो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करती है और इसके पहले हमारा ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस है हैंकॉक ब्रिज के माध्यम में कि गए 6 साल से वो ब्रिज नहीं बना रहे हैं और हैंकॉक ब्रिज तो ईस्ट वेस्ट ब्रिज है। इसका मतलब ये है कि जब हैंकॉक ब्रिज पे एक गाड़ी जाती है तब बाइकला ब्रिज पे कम से कम 40 से 50 गाड़ियाँ जाती है। तो आप सोचिए कि इस बम्बई साउथ बॉम्बे में आने के टाइम पे क्या हालत होगी। अब बाइकला जो है ये एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो चुका है जहाँ की वहाँ बहुत से हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, चर्चेस है, या आप ये सोचिए कि वहाँ रानी बाग जैसे आर्किटेक्चरल और पब्लिक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है। ऐसे जगह होने के बाद हमारी गवर्नमेंट जो है ऐसे गलत या अनप्लान्ड डिमोलिशन कैसे करेंगी, तो ये हमें जानकारी चाहिए हमारे गवर्नमेंट से। उसी लिए मैंने एक आरटीआई फाइल किया है ब्रिजेस डिपार्टमेंट के पास और दुर्दैव की बात है कि हमारे आरटीआई को ये रिप्लाई देते हैं कि हमारे इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल विद दिस ऑफिस। यहाँ ये देखिए, इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल विद दिस ऑफिस, इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल विद दिस ऑफिस, इंफॉर्मेशन। तो आप इस तरह से ये पता चलता है कि बिजनेस डिपार्टमेंट हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो शक है वो सही है कि बाइकला मार्केट के ऊपर जो एडिशनल और अल्टरनेटिव ब्रिज बनने वाला था वो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट बिल्डर हो या पॉलिटिशियंस हो या कॉरपोरेटर्स हो, ये उसको बनाना नहीं चाहते और ये अगर नहीं बना तो बम्बई की पूरी बर्बादी ज़रूर है और इसको हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें बाइकला मार्केट के ऊपर का ब्रिज किसी भी हालत में बनना ही चाहिए। सर, ये ब्रिज का काम कब चालू हुआ था और कब से रुका हुआ है? जो हैंकॉक ब्रिज का काम 2015 से चालू हुआ है और अभी तक काम चालू नहीं है, चालू ही है। और मेरा ये मालूमात है कि अभी तक अप्रोच रोड नहीं हो चुका है और अप्रोच रोड के नीचे जो यूटिलिटीज़ है, मतलब सीवरेज पाइप है, पानी का पाइप है, इनकी भी बीएमसी को खबर नहीं है। 6 साल तोड़ने के बाद अगर हमारी बीएमसी को आगे का काम करने की मालूमात नहीं है तो आप सोचिए कि अगर बाइकला ब्रिज टूटा तो क्या हालत हो जाएगी हमारी। वैसे ये ब्रिज का जो बजट होता है, ये बजट क्या एक्सटेंड हुआ है, क्या हुआ है, कुछ बताएं? हैंकॉक ब्रिज मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि लगभग 14.5 करोड़ में 2014 या 12 की बात है, 14.5 करोड़ का उनका एस्टिमेट था। अब मुझे लगता है वो कम से कम 80 से 100 करोड़ तक जा रहा है। अगर ये एक्सटेंशंस ऐसे देते जाएंगे तो पब्लिक पैसा तो जाएगा ही, मगर उसके बावजूद आप ये सोचिए कि हज़ारों पब्लिक
कम से कम 57 मीटर्स को चलने के बजाय वो आज 7 किलोमीटर की फेरा मार रहे हैं। आज बम्बई में 7 किलोमीटर को कम से कम 1 से सवा घंटा लगता है। जिसके बच्चे स्कूल्स में हैं, जिसके पेशेंट हॉस्पिटल्स में, वो अगर दिन में 2 बार जाएंगे तो 4 घंटा उनको अगर बस में ट्रैवल करना पड़ेगा, उसको बस का खर्चा करना पड़ेगा या टैक्सी में जाना पड़ेगा। तो हमारी म्यूनसिपालिटी, हमारे पॉलिटिशियंस हमारे बारे में कैसे सोच रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो ब्रिज का काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट को एक टाइम पीरियड वगैरह सब दिया जाता है, गाइडलाइन होती है, तो उसमें कुछ मतलब उसके ऊपर उस हिसाब से उन लोग करते हैं काम। हमारे यहाँ पेपर पे कुछ होता है और एक्चुअली कुछ होता है। हमारे हैंकॉक ब्रिज के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हैंकॉक ब्रिज डेंजर था ही नहीं। इन्होंने झूठ मूठ बना के इसको डेंजर बनाया है। ये जो आरटीआई है, ये रेलवे ने हमको दिया है कि इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी इन लोग ने तोड़ा। इसलिए तोड़ा है कि इनको ये एसीडीसी करना है, जिसके वजह से ट्रेन को फास्ट भगा सकते हैं। मगर इस कारण से हम कोर्ट उनको मंजूरी नहीं देती थी और बोलते थे पहले लोगों को अल्टरनेट अरेंजमेंट करो। मगर ये अल्टरनेट अरेंजमेंट और बाकी का खर्चा बचाने के लिए इन्होंने ये झूठे डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया कि वो डेंजरस है, जबकि वो डेंजर नहीं था। इसीलिए हमको ये डर है कि ये बाइकला ब्रिज के बारे में भी ऐसा कुछ गलत काम नहीं करें। और ये जो इन लोग ने ब्रिज बनाए नहीं, सब्स्टिट्यूट ब्रिज जो बोलते हैं, जो साइड्स एडिशनल ब्रिज इन लोग ने बनाए नहीं है, तो अगर ये एडिशनल ब्रिज नहीं बनाने के बाद में ये तोड़ देते हैं, डेमोलेशन करते हैं, तो सेफ्टी के क्या इशू हो सकते हैं वहाँ पे? अगर एडिशनल ब्रिज नहीं बनते हुए भाईकला ब्रिज तोड़ा जाएगा तो बम्बई पूरी बंद हो जाएगी। आप सोचिए, आज भाईकला ब्रिज पे बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चलती है। रात को 1 बजे अगर 1 मिनट में 50 गाड़ियाँ चलती है, तो सोचिए कि दिन भर में अगर होगी तो हमारी ट्रैफिक जो है कम से कम साहन या घाटकोपर तक जाम हो जाएगी। इसलिए हम एज ए सिटीज़न ये अवेयरनेस करना चाहते हैं कि हमको भाईकला मार्केट के ऊपर के ब्रिज चालू होने के बाद ही आप भाईकला का रेल ओवर ब्रिज को तोड़ेंगे, नहीं तो हमको पब्लिक को रास्ते पे उतर के हमारे गवर्नमेंट को ताकीद देनी होगी कि भाई हमारे बारे में कुछ सोचो, आप आंखें बंद करके काम मत किया करो। ये जो लाल बाग के पास जो ब्रिज का काम चालू है, इसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? सर, हमारे यहाँ आज की तारीख में हैंकॉक ब्रिज बंद है, कर्नाक ब्रिज को तोड़ना चाहते हैं, लाल बाग ब्रिज को, लोअर परेल में ब्रिज बंद है, फिर ग्रैंड रोड ब्रिज बंद है, और अभी ये भी रे रोड तोड़ना चाहते हैं, बेलासिस रोड तोड़ना चाहते हैं, भाईकला तोड़ना चाहते हैं। तो बम्बई बचेगी कहाँ से? और ये तोड़ने के पहले ना ही इनके पास कोटेशंस रहता है, बिल ऑफ क्वांटिटी रहता है, उनको यूटिलिटीज़ को शिफ्ट किया नहीं जाता है, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर्स है उसको शिफ्ट नहीं किया जाता है। बस दिल में आया कि तोड़ दो, कोर्ट को बोलो कि ये डेंजर है, कोर्ट डेंजर बोले तो सुन लेती है, और पब्लिक को हैरान करने की ये साजिश हो रही है क्या, ऐसे हमको डर लगता है। इसको लेके गवर्नमेंट ने जो ट्रैफिक पुलिस और वहाँ के लोकल लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, उनसे कुछ गाइडलाइन किया होगा? जब हैंकॉक ब्रिज तोड़ा हुआ था तो ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा लिख के दिया था कि हमको पूरा मोहम्मद अली रोड क्लियर होना चाहिए, उस पर ज़रा भी एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, वहाँ इलीगल पार्किंग नहीं होनी चाहिए। ये लिख के देने के बावजूद भी म्यूनसिपैलिटी और ट्रैफिक पुलिस ने आज तक कुछ नहीं किया। आप तो देखते हैं कि वहाँ एनक्रोचमेंट और भी बढ़ रही है, और भी ट्रैफिक बढ़ रही है, और इलीगल पार्किंग तो आप देखते हैं कि मोहम्मद अली रोड पर पार्किंग है ही नहीं, वहाँ डबल टिबल पार्किंग होती है। हमारी म्यूनसिपैलिटी भी सो रही है, हमारी गवर्नमेंट भी सो रही है, और हमारे ट्रैफिक पुलिस भी सो रही है। मगर वहीं अगर एक आम आदमी उसके बाइक लेके अगर कोई मार्केट के पास खड़ा रहता है या स्कूल के पास खड़ा रहता है तो उसको इमीडिएटली फाइन किया जाता है। ये जो बात है कि आम आदमी के ऊपर फाइन करो, और जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले हैं, उनकी तरफ आप आंख मिचोली करते हो, इसके लिए हमें एज ए सिटीजन बहुत खेद है। सर, ये जो ब्रिजेस बनाते हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ब्रिज रोड का काम होता है, ये ब्रिज की क्वालिटी कैसी होती है, इनकी लाइफ क्या होती है? सर, आपने देखा है कि ब्रिजेस जो ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं वो 100 साल 125 साल अभी भी चलती है। उस टाइम पे गाड़ियाँ नहीं थी, बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी थी, और आज हमारे ट्रेलर्स चल रहे हैं उसके ऊपर। मगर हमारे जो म्यूनसिपैलिटी ने आज बनाए हुए हर ब्रिज को देखिए, अमरमहल को देखिए, गोरेगांव को देखिए, बनते बनते टूट जाते हैं। अभी मिसाल के तौर पे आपको ये ईस्टर्न फ्रीवे जो बनी हुई है कम से कम 200-250 करोड़ पे, उसके रोड जो है कंक्रीट रोड, वो 3 महीने में, यानी चालू होने के 3 महीने में टूटे हुए हैं। मैंने कंप्लेंट फाइल करने के बाद भी हमारी म्यूनसिपैलिटी उसके ऊपर नज़रअंदाज कर रही है। हमारी भाईकला ब्रिज जो लालबाग ब्रिज है,
वो लालबाग ब्रिज तो बनते बनते टूट गया और 5 साल होने के पहले उसके ऊपर स्ट्रक्चरल रिपेयर्स आ गए, मगर हमारे म्यूनसिपालिटी वो बिल्डर को, वो कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ने का छोड़ के हमारे टैक्स मनी उस पर लगा रहे। और आज 7 साल के बाद में हमारे उस ब्रिज पे हैवी ट्रैफिक को जाने नहीं देते हैं। क्या हम ये क्वालिटी देने के लिए हमारी म्यूनसिपालिटी और हमारे पॉलिटिशियन पैदा हुए हैं? क्या हम ये ब्रिटिशर्स को अच्छा बोलने के लिए हमारे म्यूनसिपालिटी पैदा हुई है? इसके लिए हमको ये जागरूक नागरिक को साथ में आना है और हमको ये हमारे काउंसलर, हमारे आमदार, हमारे खासदार को ये सवाल पूछना है कि आपको जो हमको चुन के दिया है, क्या ऐसे सब स्टैंडर्ड काम करने के लिए हमने आपको चुन के दिया है और आपने इसके बारे में किया क्या है? तो ये कमलाकर शिनोय सर थे जो एक जागरूक नागरिक के तौर पर आगे आए। इन्होंने इस ब्रिजेस के जो काम चालू है बीएमसी के द्वारा इसका नोटिस लिया और अपनी पर्सनल एक्टिविटी को, जिम्मेदारी को समझते हुए इन्होंने इस बात को उजागर किया। और उसमें जो पैसे लग रहे हैं वो हम जो आम जनता जो टैक्स देती है, टैक्स के पैसे होते हैं जो सरकार को टैक्स दिया जाता है और उस टैक्स के पैसे से ये कंस्ट्रक्शन, ब्रिज और रोड के काम होते हैं। अगर 14 करोड़ का प्रोजेक्ट, 14 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर 80-90 करोड़ तक पहुंच जाएगा तो वो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से जाएंगे? ये हमारे आम जनता के टैक्स के पैसे हो गए। इसीलिए ज़रूरी है कि जनता जागरूक हो और इस चीज़ को नोटिस करे और इसमें एक्टिव होए।